बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हेल्थ रेमेडी की रेसिपी लाई हूँ। तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली बहुत ही फ़ायदेमंद सी। तो ये हमने लिए सिर्फ 4 चीज़ें। अच्छा, 4 चीज़ों में सबसे पहले नंबर पर हम आ जाते हैं फूल मखाने की तरफ। तो इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, जिंक होता है, हमारी जो हड्डियों के दर्द का, जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, जो लोग घुटने खट खट से बोलते हैं उठने बैठने में, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शुगर पेशेंट भी ये इजीली ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे नंबर पे बादाम। बादाम तो जैसे कि बच्चे बड़े सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वैसे ही खा लें, वैसे ही फ़ायदेमंद है। भिगो के खाएं, वैसे भी भिगो के भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें भी प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, खून की कमी हमारी दूर करता है बादाम। तो अब फिर आ जाते हैं अब तीसरे नंबर पर हमने जो लिए वो है सौंफ। अच्छा, सौंफ उन लोगों के लिए जिनको नींद नहीं आती है, नींद की कमी है, और जो है उसके अलावा मैदे के लिए, गैस का प्रॉब्लम जिनको है, गैस वालों के लिए बहुत अच्छे फ़ायदेमंद है ये। और हमारी नज़र की कमज़ोरी को जो है दूर करता है। आप इसको वैसे जो है मिश्री के साथ लें तो आप तकरीबन जो है आप लेंगे तो आपका जो चश्मा है ना वो हट जाएगा। इतना फ़ायदेमंद है नज़र के लिए। और इसके बाद आ जाते हैं चौथी चीज़ की तरफ। ये हमारे पास तिल। दिखने में तो ये छोटे छोटे से दाने लगे, छोटे छोटे दाने के, अगर आपको फ़वाइद पता चल जाएंगे ना तो आप इसको जो है इसको आप तकरीबन जो है खाना शुरू हो जाएंगे। इसके इतने फ़ायदे हैं, ये जो हार्ट पेशेंट वाले हैं जो इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसको जब भी इस्तेमाल करें, रोस्ट करके करें या वैसे भी आप खाने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चटनी वगैरह इसकी बनती है, चटनी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी ग़िज़ा में भी। तो बहुत फ़ायदेमंद है। जो तिल जो है वैसे भी दर्द के लिए, उसके लिए भी, हमारी जो है कमर के दर्द, घुटनों के दर्द, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए हमने सिर्फ ये 4 चीज़ें ली हैं। 4 चीज़ों का हमने एक बार पाउडर बना के रख लेना, तकरीबन 15-20 दिन अगर के लिए फ़ायदा जो है छुट्टी हो जाएगी, जान छूट जाएगी। बस एक बार हमने करके रखना है और देखिए कितने फ़वाइद हैं इसके बेशुमार। तो चले बना, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमने फूल मखाने लिए थे हम उनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अच्छा, फूल मखाने खाली दूध में भी आप ले सकते हैं और शुगर पेशेंट वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। तो जो है आप इसको दूध में भी डाल के आप इसको खा सकते हैं, सुबह नाश्ते में अच्छे लगते हैं। और जो इसकी खीर भी बनती है, जो वो भी जो है वो भी बहुत फ़ायदेमंद है, वो भी आप बना सकते हैं। मतलब इसको हर तरह से आप खा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। अब इसके बस ये तकरीबन हमारे फूल मखाने हो चुके हैं, हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम कर लेते हैं तेल को। अच्छा, तिल और फूल मखाने हमने एक साथ नहीं रोस्ट करना, क्योंकि फूल मखाने थोड़ा टाइम लगता है रोस्ट होने में और तिल जो है बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए हमने दोनों को अलग अलग करना है, ठीक है। बस हल्का सा करना है इसको भी, ताकि इसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी। और बस ज़्यादा हमने इसको जो है काला नहीं करना, बस हल्का सा हमने करना। देखें बस तिल हमारे हो चुके हैं, बहुत अच्छी से इसमें से खुशबू आने लगी है। तो बस अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो बस इसको निकाल के हम ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए मखाने, तेल, सौंफ और बादाम, अभी चारों चीज़ों को जो है 2 चीज़ें हमने रोस्ट करी हैं, 2 चीज़ें हमने रोस्ट नहीं करी हैं। तो इन चारों को अब हम जो है इसमें जार में डाल के बिल्कुल पाउडर सा जो है इसको पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है, पीस लेते हैं। और देखिए इसको जो है दूध में पका के खा लें, पी लें, या वैसे ही पी लें। देखिए जिनको दांत नहीं है मुंह में, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो भी आराम से ईज़िली ले सकते हो। वैसे तो आप अगर ज़्यादा कमज़ोरी है तो आप डेली इसको लें, और अगर डेली नहीं ले सकते तो हफ्ते में 2 बार लाजमी इसको पिएँ। कोई मुश्किल नहीं है। देखिए एक दफ़ा आपने पाउडर सा देखा हमारा ये बन गया है। अब इसको हम जार में भर के रख लेंगे। हमने जब भी इस्तेमाल करना होगा बस निकालेंगे, गर्म दूध में डाल के घोल के पी लेंगे हल्की सी। अगर आप चाय मिठास के लिए, अगर शुगर पेशेंट नहीं है आप तो चीनी की जगह जो आप मिश्री भी ऐड कर सकते हैं इसमें थोड़ी सी, या शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं करा। और चाहें तो आप दूध में भी पका के पी सकते हैं, या खाली गर्म दूध के साथ भी आप ले सकते हैं। यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त है। और अगर सुबह के टाइम आप इसको ले लेंगे, और तो आप जो है भाग भाग के, आप जो अगर आप ऑफिस वर्क है या आप जॉब करते हैं तो आप भाग भाग के काम करेंगे, इतनी फुर्ती आ जाएगी आपके जिस्म में कि आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी कितनी ज़बरदस्त आपके जिस्म में जो एनर्जी सी आ गई है पीने से। और इसके अलावा और जो है इसके अलावा जो है आप जैसे कि अब बहुत तेज़ी का दौर आ गया है, बहुत जो है सब अपनी अफरा तफरी में लगे हुए हैं, तो एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, या मेडिसन का जो है मेडिसन नहीं ले पाते हैं हम। तो आप ये बना के रख लें, यकीन करें ये बना के आप रख लेंगे, आप हफ्ते में 2 बार पी लेंगे, 2 बार नहीं तो 3 बार भी कर लीजिएगा। या ज़्यादा कमज़ोरी आप डेली लीजिएगा तो आप तकरीबन 15 दिन में ही आप फ़र्क महसूस करेंगे ये पीने से, कि आपकी बॉडी में कितना जो है चेंज आया है। और थकावट का ख़ात्मा हो जाएगा, और ताकत का जो है ताकत मिलेगी बहुत ही ज़बरदस्त।
और 80 वाले जो है वो भी पी कर तो हो जाएंगे जवान। देखिए कितनी ईजी सी, कोई मुश्किल नहीं है, कितनी ईजी सी रेमेडी हो, कितनी हेल्पफुल है। इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की हेल्थ रेमेडी आप लोगों को कैसे लगी, और हेल्थ रेमेडी अच्छी लगी है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे एक रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।